क्लास 11th स्टूडेंट। आगे आता है टॉपिक कपल। तो कपल माने पेयर। तो ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी अलोंग टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन कंस्टिट्यूट ए कपल। तो इसको समझ लो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे टू डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स। तो इस तरीके के जो है किसी लाइन ऑफ एक्शन में, किसी लाइन ऑफ एक्शन में जो टू फोर्स एक्टिंग हुए, ये एक तरीके का, इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, कपल के तौर पे कंसीडर करेंगे। इसी में आगे टॉपिक बढ़ता है मोमेंट ऑफ ए कपल। द मोमेंट ऑफ ए कपल कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द मोमेंट्स ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट एंड देन एडिंग देम। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक ए पॉइंट पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, एक बी पॉइंट पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों मिल करके इस बॉडी को कुछ ऐसे घुमाना चाहेंगे। देखो ये ऐसे इधर खींचेगा, ये ऐसे इधर खींचेगा, तो ये दोनों मिल करके कपल जनरेट हो रहे हैं और ये इसको ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है यार, कुछ लोग मिल करके इसको इधर की तरफ फोर्स लगाए, कुछ लोग मिल करके इधर की तरफ का। तो इट मीन्स टेंडेंसी क्या हो रही है, टेंडेंसी ये हो रही है कि इसको हम रोटेट कराना चाह रहे हैं। तो इस तरीके को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ ए कपल। टू अपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ ए रिजिड बॉडी which can be rotate about point O. The turning tendency of the two forces is anti-clockwise। तो देख लो, ये अगर इसका मैं डायरेक्शन देख लें किधर की तरफ मूव कर रहा है, तो जब देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो वॉच की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब आगे मोमेंट और टॉर्क ऑफ द कपल अबाउट ओ। तो देखो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फर्स्ट के लिए फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर से देखो ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इंटू ए ओ प्लस ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर से देखो ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इंटू ओ बी। तो एफ कॉमन ले लिया, ए ओ प्लस ओ बी, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ए ओ प्लस ओ बी, तो ये डिस्टेंस है डी, तो ये आ जाएगा एफ इंटू ए बी, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी। तो मोमेंट ऑफ ए कपल इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब इसी में एक टॉपिक और आता है वर्क डन बाय ए टॉर्क। अगर ये बॉडी मूव कर गई तो कुछ वर्क हो गया। अब उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए सपोज ए बॉडी अंडरगोज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा अंडर द एक्शन ऑफ ए टेंजेंशियल फोर्स। देखो ये आपकी कुछ अनसिमेट्रिकल बॉडी है, यहाँ पर आप पॉइंट पी पे फोर्स लगाते हैं, पॉइंट पी पे फोर्स लगाते हैं, तो ये इस एक्सेस से यहाँ से रोटेट करना चाहेगी, तो ऐसे रोटेट हो जाएगी। तो कंसीडर किया गया कि जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी का पॉइंट पी जो है यहाँ पर क्यू पे पहुँच गया। इट मीन्स ये थोड़ा सा रोटेट कर गई। जब ये थोड़ा सा रोटेट कर गई तो डेल थीटा एंगल शिफ्ट हो गई। यहाँ पर दिखा दिया गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्क डन बाय ए टॉर्क। द वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी और द वर्क डन बाय द टॉर्क इज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस अलॉन्ग द आर्क पी क्यू। पी क्यू, ये देखो यहाँ से जब ये कोई चीज़ एक्सिस में रोटेट करेगी तो आर्क जनरेट करेगी, सर्कल की कंडीशन का आर्क आ जाएगा। समझ रहे हो ना? आगे देखो, बट डेल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क पी क्यू अपॉन आर्क, तो आर्क पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आर डेल थीटा। तो अब डेल डब्ल्यू इक्वल टू, तो देखो डेल डब्ल्यू इक्वल टू, आपने डेल डब्ल्यू इक्वल टू कंसीडर किया था एफ इंटू डिस्टेंस अलॉन्ग द आर्क पी क्यू, तो ये आ गया आपका डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ आर डेल थीटा। तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ आर क्या था आपका, टॉर्क था, तो टॉर्क आ गया और डेल थीटा। आगे वर्क डन बाय ए टॉर्क इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल थीटा क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल में डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन केस द टॉर्क अप्लाइड इज नॉट कांस्टेंट बट वेरिएबल, द टोटल वर्क डन बाय द टॉर्क इज। अब देखो अभी तक तो आप सिंपली फोर्स लगा रहे थे, अब ऐसा फोर्स लगे जो वेरिएबल हो। वेरिएबल समझ रहे हो,
उसके लिए फार्मूला W इक्वल टू θ1 तो θ2 टाउ डी थीटा। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी में टॉपिक आता है पावर डिलीवर बाई ए टॉर्क। तो डेल W इक्वल टू टॉर्क डेल थीटा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल थीटा वी गेट डेल W अपॉन डेल T इक्वल टू टॉर्क डी थीटा डेल थीटा अपॉन डी टी। तो W अपॉन T क्या है? पावर है। ये टॉर्क वैसे ही रहा। अब ये देखो डेल थीटा अपॉन डेल टी आ गया तो क्या हो गया? ओमेगा आ गया। यह ओमेगा क्या है आपका? एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत क्वेश्चन पूछिए, बताते चलेंगे।